आत्मा के चलाए चलना, इस श्रृंखला में फिर से और एक बार अब सब लोगों को मैं स्वागत करता हूँ। आज का चिंतन के लिए हम एक पद रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय में से पढ़ना चाहूँगा। रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय की 23वां पद हम ऐसा पढ़ते हैं, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पाप की मजदूरी मृत्यु, लेकिन परमेश्वर का वरदान हमारी प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। वहाँ पे ये बताते हैं प्रेरित पौलुस, आज हमें याद दिलाते हैं, एक संसार का एक रीति है, अगर एक व्यक्ति पाप करे उसको सजा मिलता है। यहाँ पे बताता है पाप का मजदूरी, पाप का दंड, पाप का सजा मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। संसार का एक नियम है, एक सजा है, लेकिन परमेश्वर का वरदान है पाप की क्षमा। परमेश्वर का वरदान है पाप की क्षमा। प्रियो, पाप की क्षमा और पाप की सजा, ये दोनों में बहुत फर्क है, बहुत अंदर है। प्रियो, हम ये जानते हैं, ये हमारी भारत की कानून के मुताबिक अगर एक व्यक्ति पाप करे, अपराध करे, कोई जुर्म करे, उसको सजा मिलता है। उसका मजदूरी, पाप का मजदूरी मृत्यु है। तरह तरह की पाप के लिए तरह तरह की जो सजा उसको मिलता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह पाप का सजा नहीं देता, लेकिन पाप का क्षमा देते हैं। प्रियो, इसलिए मैं आपको ये बताया, पाप का सजा और पाप का क्षमा, ये दोनों में बहुत अंदर है। इसलिए परमेश्वर, इसका दूसरा भाग में बताया, परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में मृत्यु नहीं बल्कि अनंत जीवन है। हमेशा उनके लिए, उनके साथ जीने वाला एक अनुभव है। इसलिए एक बार ऐसा हुआ, जो लिक्वे के रोगी को प्रभु यीशु मसीह के सामने जब लेके आए, प्रभु यीशु मसीह उसको चंगाई देख करके उसको ये बताया, जो पृथ्वी पर परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को पाप क्षमा करने का अधिकार दिया है। पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को पाप क्षमा करने का अधिकार, पाप की सजा देने के अधिकार भारत के संविधान में रहते हैं। कोर्ट को, कचहरी को, पुलिस लोगों को पाप का सजा देने का अधिकार है, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह को पाप का क्षमा देने का अधिकार है। प्रियो, ये बहुत ही बहुमूल्य बात है, जो परमेश्वर का वरदान है, जो हम सबों ने प्रतिदिन हमारा जीवन में अनुभव करना चाहिए। इसलिए जब परमेश्वर का दूत ने जो यूसुफ को, जो प्रभु यीशु मसीह जन्म लेने के समय ऐसा बताया, एक पुत्र जनेगा, तुमने उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि उन्होंने अपने लोगों को, उसको अपने पाप से उद्धार देगा, पाप से क्षमा करेगा, इसलिए तुम उसका नाम यीशु रखना। इसलिए प्रियो, इस बात को हम जीवन भर नहीं भूले कि प्रभु यीशु मसीह पाप का सजा नहीं देता। वो कोई पूछताछ नहीं करते। वो कोई भी व्यक्ति को, जो पाप किया हुआ व्यक्ति को, तुमने क्यों किया, कब किया, किस लिए ऐसा किया, ऐसा कोई पूछताछ प्रभु नहीं करते। प्रियो, हम ये बात कहाँ से मालूम पड़ता है? जब उड़ाऊ पुत्र ने अपने घर में वापस आया, उड़ाऊ पुत्र जब अपने घर में वापस आओ, पिताजी उससे कुछ सवाल नहीं करता, कुछ पूछताछ उससे नहीं करता। प्रियो, वो दोनों हाथों में से, बाहों में उसको ले लेते हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह ही ऐसा ही है। प्रियो, वो हमसे कोई पूछताछ नहीं करता। अगर हम मन फिरा करके उसके पास लौट आए, हम उसके पास वापस जाए। इसलिए यूहन्ना की पहला पत्री उसका पहला अध्याय की 9वां पद में, यूहन्ना की पहला पत्री पहला अध्याय की 9वां पद में, आप लोग इस बात को, इस पद को जरूर पढ़ना। वहाँ पे ऐसा लिखा है, अगर हम अपने पापों को मान ले, अगर हम अपने पापों को मान ले, हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह वो पाप से क्षमा कर कर हमारे जीवन में हर एक अधर्म से हमें शुद्ध करने के लिए वो विश्वासी, योगी और धर्मी है। इस बात को कभी भूलना नहीं। प्रियो, अगर हम अपने पापों को मान ले, प्रभु यीशु मसीह इस जगत में पाप की क्षमा देकर हमको उस नाश में से उद्धार देने के लिए एक पुत्र जनेगा, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि उन्होंने अपने लोगों को पाप से उद्धार देगा। प्रभु यीशु मसीह ये बताया, अगर हम पाप को मान ले तो यीशु मसीह हमारे जीवन में पाप की क्षमा कर कर जो पाप करने का, अधर्म का स्वभाव को हमारे जीवन में से हटा करके हमको शुद्ध करने के लिए वो विश्वासी, योगी और धर्मी है। इसलिए प्रियो,
जब भी हम पाप करें, जब भी हम उनकी रास्ते में से अलग हो जाए, फिर से मन फिरा करके प्रभु यीशु मसीह के पास लौट आए और उनके पास जो पहला जो हमारा जो संबंध, पहला हमारा जो रिश्ते में फिर से हम वापस आए। प्रभु यीशु मसीह हम सबों से ये चाहता है, लौट करके अपने घर में वापस आए, लौट करके अपने रिश्ते में वापस आए, लौट करके वही मार्ग, सत्य और जीवन में प्रतिदिन हम वापस आए। प्रभु यीशु मसीह हम सबों की जीवन में से यही चाहते हैं प्रियो। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह आप सब लोगों को आशीष और अनुग्रह करें।